साहेब, प्रचाराने जोर धरलाय. कसा प्रतिसाद मिळतोय मतदारांचा? महाविकास आघाडीचे सर्व घटक जोरात प्रचार सुरू आहे. डोर टू डोर जाऊन प्रचार करतायत. प्रचंड प्रतिसाद आहे. याचं मूळ कारण स्थानिक आमदाराविषयी लोकांमध्ये असलेली नाराजी. एकीकडे आम्ही आमचे कार्यकर्ते नेते प्रभागामध्ये गेल्यानंतर, गावामध्ये गेल्यानंतर गावांमध्ये प्रचंड उत्साह, स्वतःहून लोक म्हणतात त्यांना आम्ही तुम्हालाच मतदान करू. परंतु एकीकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये मागील 10 वर्षामध्ये सत्तेमध्ये असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात टोल वसूल करण्यात आला. त्या माध्यमातून जे गरीब वर्ग आहे त्याला मोठ्या प्रमाणात पैसे वाटप करणं, मोठ्या प्रमाणामध्ये मताचं विभाजन कसं करता येईल हे प्रयत्न त्यांचे सुरू आहेत. त्यांनी कितीही प्रयत्न केले मताचं विभाजन करण्याचे, तरी देखील यावेळेस ते यशस्वी होणार नाही. काँग्रेसचा, महाविकास आघाडीचा कार्यकर्ता पूर्ण शक्तीनिशी हा जो आहे मनापासून प्रचारामध्ये लागलेला आहे. मोठ्या नेत्यांचे धडाके सुरू आहे. प्रचार सभा, कोणकोणते मोठे नेते प्रचारासाठी येणार? आमच्या येथे खामगाव मतदारसंघामध्ये आदरणीय मुकुल वासनिक साहेबांच्या सभा आहेत. एक सभा जी आहे 12 तारखेला आदरणीय राहुल गांधी बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी एक भव्य दिव्य अशी सभा आपल्या चिखली येथे सकाळी 12च्या दरम्यान ठेवण्यात आलेली आहे. ही सभा त्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघातील हजारोच्या संख्येने स्वयंस्फूर्तीने मतदार राजा त्या ठिकाणी जाणार आहे. राहुलजींची सभा झाल्यानंतर एक नवीन ऊर्जा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यामध्ये, महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यामध्ये निश्चित रूपाने येईल. त्याचा फायदा देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये खामगाव मतदारसंघाला मिळणार आहे. कुणाल जी, आप पूरे विदर्भ में घूम रहे हैं, कैसा माहौल है कांग्रेस का? महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है कि एक जो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की जो सरकार है, भय भूख और भ्रष्टाचार की जो महायुति की सरकार है, जो खरीदे हुए जनादेश पे चल रही है, जो किसानों को सोयाबीन के फसलों के दाम नहीं दे पा रही, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रही, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही, और इस महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जिन्होंने खिलवाड़ करा, इनको सबक सिखाने का मन जनता बना चुकी है. ऐतिहासिक मतों के साथ महाविकास आघाड़ी की सत्ता बनने वाली है और ऐतिहासिक सीटें महाविकास आघाड़ी के एक प्रत्याशी जीतने वाले हैं. राहुल गांधी जी बुल्ढाना जिले में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बुल्ढाना जिले के अंदर माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यहाँ की जनता उनके स्वागत के लिए आतुर है, क्योंकि यहाँ के हर व्यक्ति की जुबान पे एक ही बात है कि इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, वो हर वर्ग जिससे कहीं ना कहीं आवाज की जरूरत होती है, उनकी आवाज बनके इस देश के नेता राहुल गांधी जी, जो लोगों के मन की बात सुनते हैं, जो लोगों के दिल की बात सुनते हैं और इस देश के हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम करते हैं, उनका स्वागत बुल्ढाना की धरती पे ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक रूप से सब लोग मिलकर उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े. क्या परिवर्तन होगा इस बार महाराष्ट्र में? पूरी तरीके से महाराष्ट्र परिवर्तन को तैयार है. महाराष्ट्र सबक सिखाने को तैयार है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इनकी घृणा नफरत की राजनीति को जानती है और महाराष्ट्र की जनता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी, तुकडोजी महाराज और विनोबा भावे के विचारों को मानती है, शिवाजी राजे के विचारों को मानती है और इनकी घृणा और नफरत की राजनीति को दूर करते हुए सर्वधर्म सद्भाव के साथ ऐतिहासिक रूप से यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएगी. महाराष्ट्र बुल्ढाना जिले में जिन विधायक ने राहुल गांधी जी की जुबान काटने की भाषा की थी, वही जिले में राहुल गांधी आ रहे हैं. उन विधायक को क्या चैलेंज करेंगे आप? देखिए, कोई चैलेंज नहीं. नफरत करने वाले लोग हैं, नफरत की बात करने वाले लोग हैं और हम मोहब्बत के लोग हैं. राहुल गांधी जी की जुबान वो काटना क्यों चाहते हैं, सवाल इस बात का है. क्योंकि वो राहुल गांधी जी की जुबान काटने के 11 लाख रुपए इसलिए देना चाहते थे क्योंकि राहुल गांधी जी की जुबान ने जब मणिपुर पर अत्याचार हुआ तो उस बात को उठाया
किसानों पर अत्याचार हुआ तो राहुल गांधी जी की जुबान ने उठाया, दलितों पर अत्याचार हुआ तो राहुल गांधी की जुबान ने उठाया, जो पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार हुआ तो राहुल गांधी जी की जुबान ने उठाया। इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की जुबान को काटना चाहते हैं। अरे ये जबान वो है जिसे काट नहीं सकते। इसकी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ की जनता देखे, क्योंकि उसी जिले के अंदर बुल्डाना में माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं जनता के दुख को देखने, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरीके से सोयाबीन का किसान जिसको फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, नौजवान जो रोजगार के लिए भटक रहा है, महिलाएं जो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उनकी आवाज बनने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं और ये जिला ऐतिहासिक रूप से उनका स्वागत कर रहा है। आज जो अमित शाह है वो बुल्ढाना जिले में आए थे, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बहुत से हमले किए और कश्मीर में जो 370 कलम हटाई गई वो लाने के लिए 3 पीढ़ियां लगेंगी राहुल जी को, ऐसा देखिए मुझे लगता है कि शाह जी यहाँ पे आए थे तो ये बताते कि जो 15 लाख का इन्होंने वादा करा था उसका क्या हुआ, काले धन का वादा करा था उसका क्या हुआ, किसान को कहा था कि लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे, उसका क्या हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर कह के आए थे कि 450 रुपए में गैस की टंकी देंगे, हरियाणा में 500 में देंगे, उसका क्या हुआ, ये वादे जो करे थे उनका क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, गैस की टंकी के भाव का क्या हुआ। तो मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाए इसके लिए बातें करते हैं, इनको ये लगेंगे उनको वो लगेंगे, इन बातों का समय नहीं है। महाराष्ट्र की जनता है पूछ रही कि हमारे वोट को खरीद के सत्ता क्यों बनाई और क्यों हमारे को फसलों के दाम नहीं मिल रहे। सोयाबीन के किसानों का जवाब दे जाते कि उनकी इतनी सस्ती फसलें क्यों जा रही है, महिलाओं को ये दे जाते कि उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल पा रही, नौजवान को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा, इसके ऊपर बात है। और कांग्रेस पार्टी मूल मुद्दों पे बात करती है, घृणा और नफरत की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। ये याद रखे साहब, ये फूले साहू अंबेडकर की धरती है, ये शिवाजी राजे, महात्मा गांधी, विनोबा भावे की धरती है। ये नफरत का कार्ड यहाँ नहीं चलेगा और जितनी नफरत फैलाएंगे उसका जवाब जनता इन्हें वोटों के माध्यम से देगी।